चलते चलते रघुराम ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन छायागढ़ पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब चलकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में रघुराम सहमते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वह रास्ता भटक गया है। यह रास्ता छायागढ़ का नहीं है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। तभी उसके कानों में आवाज आई, आप रास्ता भटके हैं। रघुराम चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक आदमी खड़ा है। कौन हो तुम? मैं रामू हूँ बाबूजी, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मुझे छायागढ़ जाना है। नहीं जा पाएंगे, छायागढ़ जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पुल गिर गया है। रघुराम मुसीबत में पड़ गया। वह पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की टपरी है, आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। रघुराम ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए मेरे साथ आइए। रघुराम ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वह आदमी उसके पास आया है, तभी से रघुराम को भीगी हवा में किसी जले हुए चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ बाबूजी? आइए जल्दी कीजिए, नहीं तो बरसात फिर से शुरू हो जाएगी। आइए। रघुराम तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक बरगद का पेड़ को देखा। पास ही एक झोपड़ी नुमा घर था। वहां किसी लालटेन जैसी चीज की लौ जल रही थी। रामू ने फिर से आवाज दी, आइए बाबूजी, यही मेरी चाय की दुकान है, आइए बैठिए बाबूजी, मैं चाय लेके आता हूँ। इतनी जल्दी चाय बनाकर ले भी आया। हैरानी की बात थी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रघुराम चाय की चुस्की लेते लेते पूछ ही बैठा, यहाँ चाय पीने कौन आता है? मतलब इतनी सुनसान जगह में? बाबूजी, बात दरअसल ऐसी है कि पहले यहाँ कुछ दूरी पे बस स्टैंड हुआ करता था, तब लोग आया करते थे। अब आप जैसे कुछ लोग आते हैं। रघुराम झोपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा है। रघुराम हैरान हो गया यह सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर इस चाय की दुकान में आखिर चाय पीने कौन आता होगा। रघुराम ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं। तूफान की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। बिजली लगातार गिर रही है। लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद लालटेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों रघुराम को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वह सच नहीं है, जैसे कोई जाल है जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। बैग में रखे हुए इतने सारे पैसे एक बार फिर रघुराम का दिल धक धक करने लगा। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना कुछ देर पहले ही निपट चुका था। रामू दहलीज पर रघुराम के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला, आइए बाबूजी, लेट जाइए, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, हमारी चुनिया तो है ही यहाँ, आइए। रघुराम ने हल्के से सिर तो हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक बार फिर से डर सी उठी, जैसे उसकी छाती के भीतर कोई धीरे धीरे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही पंछी की झंझनाहट कानों में पड़ी, वह हल्के से चौंक कर देखने लगा। झूमियां धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी।